नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो 21 गोल्डन रूल हैं जो हमारे ग्रेट लीडर सुनीता नेगी मैम के द्वारा हमें बताए गए हैं 3 बजे के सेशन में। स्टार्टिंग से वीडियो नहीं बना पाए उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मैम के पास। मैम बताने वाली है 21 कार्डिगन रूल। ना वाली कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, तो हमेशा जब भी जाए तो अपने साथ 1, 2 या 3 जितने हो सके समूह के साथ जाएं। दूसरा जो है वो है कि वीडियो दिखा के ही अभियान प्रचार की शुरुआत करें। पहले सबसे पहले वीडियो दिखानी है अभियान प्रचार की, क्योंकि अगर हम वीडियो दिखाते हैं तो आधा काम तो वैसे ही पूरा हो जाता है। पंडित जी कहते थे कि बेहोशी इंजेक्शन लगाने जैसा काम करता है हमारा अभियान प्रचार का वीडियो। तो और उसमें हम अगर किरण बेदी जी का भी वीडियो दिखा देते हैं तो लोग इतने हैरान होते हैं कि वाकई में जब इतनी बड़ी आईएएस अफसर पे ली रही आयरन लेडी जिनको कहा जाता है, अगर उनका वीडियो दिखा तो उसका इंप्रेशन बहुत जबरदस्त पड़ता है और ना वाली गुंजाइश फिर यहाँ भी नहीं रह जाती। फिर आधे सवाल लोगों को वैसे ही खत्म, अगर हम वीडियो दिखाते हैं तो आधे सवाल वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तीसरा है कि स्पीकर भी साथ में रखें। स्पीकर इसलिए साथ में रखें कि कई बार क्या होता है कि साउंड इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले को कुछ सुनता नहीं और वो फिर मतलब सुन नहीं पाता, तो उनको समझ भी नहीं आ पाता। तो स्पीकर हमेशा साथ में रखें। हमने पहले ही कर लिया, लैपटॉप के साथ हमेशा स्पीकर रखा, तो वाकई में उसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। और जो है कि प्रोडक्ट टेस्टिंग कराना भी अनिवार्य है। जो भी जैसे हमारे पास इतने क्वालिटी के बिस्किट है, नमकीन, हर क्वालिटी खाने के तो हम सोन पापड़ी है। अगर साथ में जैसे हमने बिस्किट का पैकेट खोल लिया और उनको बताया कि बाजार में जो बिस्किट आ रहा है उसमें पाम ऑयल में बना हुआ है और मैदे का है, और हमारे वाला आटे का है, मल्टीग्रेन आटे के बिस्किट है, और साथ में ये हेल्थ गार्ड ऑयल में बना हुआ है, आप उनको टेस्ट करवाइए। जब बंदा खा के देखता है तो उसको लगता है कि वाकई में बहुत फर्क है। और सोन पापड़ी जो हमारी वो है, सोन पापड़ी है, आप बाजार में कहीं भी आज दिन तक आपने ऐसी वाली सोन पापड़ी नहीं खाई हुई है, तो उसी से लोगों को पता चल जाता है कि वाकई में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है और लोग लेना शुरू कर देते हैं। पांचवा है तुलनात्मक किट और डेमो किट तैयार करना। तुलनात्मक किट यानी कि बाजार के सामान से अपनी तुलना करना। वैसे तो हम किसी की तुलना नहीं करना चाहते कि हम अपने आप में ही सक्षम, इतने हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये समाज है, समाज में कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ता है। तो जैसे एक बिस्किट का पैकेट आपने बाहर से ले लिया और एक अपना रख लिया, उसमें ये दिखाया कि इसमें क्या क्या चीजें डली हुई, क्योंकि सारा कुछ तो लिखा होता है उसपे, और हमारे वाले में क्या डला हुआ है, तो उसी से एक तुलनात्मक किट बन जाती है। और डेमो किट साथ में रखें। कई हमारे चीज जैसे हम लोग उसका न्यूट्रीचार्ज मेन वुमेन का हम डेमो दिखाते हैं, इंटीमेट वॉश का वो दिखाते हैं, तो इसमें डेमो किट भी हम साथ में रखें। बहुत जरूरी भी रिजल्ट आते हैं, लोगों को लगता है कि वाकई में कुछ तो है, कुछ तो अलग है। स्वास्थ्य परिणामों के उदाहरण अपने साथ रखें। अभी आपने देखा होगा कि गामा की जिस दिन ट्रेनिंग थी तो उसमें लोगों ने अपने जैसे गामा से उनको कितने अच्छे रिजल्ट मिले, वो सारी वीडियो बना के भेजे हुए हैं। यहाँ पे एक मैडम है हमारे पास, यहाँ आते हैं, डेराबस्सी से है, ज्योति मैडम। उन्होंने 3 लोगों के वीडियो बना, मतलब 3 लोगों को दिया, तीनों में इतना जबरदस्त फर्क था, तो उन्होंने उस मीटिंग में उन्होंने बोला हुआ है। तो ऐसी वीडियो, छोटी छोटी वीडियो कि भाई किस चीज से क्या फर्क पड़ा, किसी को गामा से पड़ा, किसी को हेल्थ कार्ड से पड़ा, तो छोटी छोटी वीडियो आप लोगों को दिखाएं, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अगला है 7वां है कि 4 सवाल जरूर पूछे। सामने वाले व्यक्ति को 4 सवाल जरूर पूछे। वो 4 सवाल क्या है? पहला है, क्या आप अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो? अगर हम किसी को ये पूछे कि क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो बंदा क्या बोलेगा कि नहीं, क्योंकि ये जब आप हाँ में आएगा हमेशा। हर कोई चाहता है कि मैं भी और मेरा परिवार भी हमेशा स्वस्थ रहे। तो पहला सवाल हमारा ये होना चाहिए। दूसरा सवाल होना चाहिए, क्या आप
अपने परिचितों को भी स्वस्थ रखना चाहते हो? तो इसमें भी 100% है कि उसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे सारे रिश्तेदार स्वस्थ रहे। तो दूसरा सवाल ये पूछे। तीसरा सवाल पूछे कि क्या आप अतिरिक्त आय पाना चाहते हो? तो उसमें भी जवाब हाँ ही होगा, उसमें भी ना होने के कोई चांस नहीं है। और क्या चौथा सवाल उनसे पूछे कि क्या आप राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देना चाहते हो? तो भी हर कोई चाहता है कि मैं भी देश के लिए कुछ करूं, तो वो जवाब भी हाँ होगा। तो हमने ऐसे क्वेश्चन उनको पूछने जहां भी हम जाएं। अगर महिला हमारे साथ महिला साथी कोई बैठी हुई है तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप अपनी खुद की आय प्राप्त करना चाहती हो? क्या आप अपनी खुद की आय प्राप्त करना चाहती हो, या अपनी एक पहचान बनाना चाहती हो? ये सवाल हर लेडी की इच्छा होती है कि मेरी पर्सनल, हाँ हो सकता है कई लेडी की जॉब में हो, कई अच्छे उसमें काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी फिर भी हर किसी की इच्छा होती है कि मेरी अतिरिक्त आय तो होनी चाहिए और मेरा सम्मान भी होना चाहिए। तो इसमें भी आपका जवाब, अगर वो लेडी जॉब में है या किसी प्रोफेशन में है तो फिर भी वो हाँ ये बोलेगी कि मुझे मान सम्मान की जरूरत तो है। तो ये जवाब भी हमेशा हाँ में आता है। तो ये 4 सवाल हमें पूछने हैं। उसके बाद 8वां हमारा है कि 11 या 21 की सूची बनाना। 11 लोगों, जब भी हम नए साथी को जैसे ज्वाइन करवाते हैं तो उन लोगों को क्या करना है, करते थे पहले, हमें ये गलतियां सभी से हो रही थी। हम ज्वाइन एक बार परचेजिंग पाके और ज्वाइन करवा के एक बार कई दिनों तक पूछते ही नहीं थे। लेकिन अब ऐसे नहीं करना, लोग भूल जाते हैं फिर, क्योंकि बार बार याद दिलाना। जिस साथी को भी हम ज्वाइन कराते हैं उनको उनके यहाँ बैठ के उनके साथ 11 या 21 लोगों की सूची, उनके रिश्तेदारों की बनानी है, लिस्ट बनानी है उनकी। और फिर 9वां फिर है परिवार के साथ प्रथम खरीद करवाना। यानी कि जब भी हम नए साथी को ज्वाइन करवाते हैं या उनके साथ पहले क्या कि पूरे परिवार को लेके जाए। जैसे महिला हो साथ में तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार जेंट्स अकेले जाते हैं तो उनको किचन का सामान इतना पता नहीं होता। कई जेंट्स किचन को कभी देखते ही नहीं है। अगर महिला जाती है और महिला के साथ में फिर हम भी चले जाते हैं खरीदारी करवाने के लिए, तो हम उनको प्रोडक्ट के बारे में समझा सकते हैं कि भाई इसमें ये मिला हुआ है, इसमें ये ऐसे हमारे ये प्रोडक्ट है। तो जो पहली खरीदारी करे वो परिवार के साथ करे, ये हमेशा ध्यान में रखें। और 10वां हमारा पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी रिवार्ड के बारे में जो जरूर बताएं उनको कि भाई अगर आप लगातार 6 महीने 1500 पीवी का परचेज वॉल्यूम का अगर सामान खरीदते हो तो 6 महीने 7वें महीने में आपको 1500 पीवी का सामान फ्री मिलेगा। एसपी का सामान फ्री मिलेगा। ये उनको जरूर बताएं और ये भी बता दें कि ये सामान का लगभग 2,500 से 3,000 का आएगा, तब उसके पीवी जो बनेंगे वो बनेंगे 1500। तो उनको ये आपने बातें सारी क्लियर करनी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारियों से ही हमने अपना बहुत लोगों को खो दिया है। सभी के सभी जानते हैं, ज्वाइन कराने के बाद लोग वापस, कई लोग तो ऐसे है कि शहीद ही हो जाते हैं एक बार खरीदारी करके, दोबारा दिखते ही नहीं है। तो ऐसे नहीं करना है। अब ये ध्यान रखिए, हमारे टीसी सर का विशेष आग्रह है। और 11वां है कि नई ज्वाइनिंग शब्द न बोलकर नई रॉयल्टी की शुरुआत बोलना है, या नई रॉयल्टी के बीज हमने बोली है आज। ये नहीं बोलना कि हमने आज नई ज्वाइनिंग करवा दी, नहीं, हमने ये बोलना है कि आज हमने नई रॉयल्टी का बीज बो दिया। अगर ये शब्द बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्वाइनिंग शब्द इतना अच्छा नहीं लगता। तो एक बीज बोलिए रॉयल्टी का, ये शब्द हमने इस्तेमाल करने हैं। 12वां है कि 3 दिन के भीतर ही उनकी लिस्ट बनवानी है। वही होता है ना कि मैं जैसे बोल रही थी कि भाई ज्वाइन करवाया और 15 दिन तक मिले ही नहीं बंदे को, तो बंदा भूल जाता है भाई सामान तो मैं ले आया था पर चलो अब वो तो मेरे को पूछ नहीं रहे हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं करना। 3 दिन के भीतर ही उनकी लिस्ट बनवानी है उनसे, और मीटिंग
साथी को, और उनको मीटिंग भी करवानी है। हो सके तो एक मीटिंग भी करवा लो, उनके घर में करवा लो, आसपास के लोगों से करवा लो, उनके यहाँ बैठ के होम मीटिंग जिसको बोलते हैं। और 3 दिन के भीतर ही उनके 3 दिन के भीतर ही उनको वेलकम मीटिंग भी करवानी है। और 14वां पॉइंट है कि 3 दिन के भीतर नए साथी की अच्छी शुरुआत भी करनी है। ये काम सारे जो है वो 3 दिन के अंदर ही करने हैं। अच्छी शुरुआत का मतलब है कि उनको पूरी जानकारी देना, जो जैसे हमारी जूम मीटिंगों से जोड़ना, और क्या हमारे प्रोडक्ट है, क्या उनकी खासियत है, पूरी जानकारी देंगे तो अच्छी तरह से उनकी शुरुआत हो जाएगी। 15वां हमारे पास पॉइंट है कि नए साथी को साथ में रखते हुए सिखाना है हर बात, क्योंकि शुरू में सभी को समझ नहीं आता कि कैसे करूं, क्या करूं, तो हमें उनको सिखाना भी है कि ये कैसा भी बाहर की मतलब जो सामान आज तक हम खरीद रहे थे उसका आपको क्या बेनिफिट, क्या नुकसान हो रहा था, और यहाँ के आपको क्या बेनिफिट होगा, तो ये हमें उनको सिखाना भी है। ज्ञान केंद्रों के माध्यम से सिखाना संभव हो तो, अगर आपके आसपास कहीं भी ज्ञान केंद्र खुले हुए हों, नहीं तो आप पिकअप सेंटर भी कर सकते। अगर संभव नहीं है कि आपके आसपास कोई ज्ञान केंद्र नहीं है, तो आप जो भी आपके आसपास पिकअप सेंटर हो, आप उन पे जाके उनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम उनको सिखा सकते हैं। 17वां पॉइंट है कि नए साथी के साथ उनका लक्ष्य बनाना। जब भी हम किसी नए साथी को ज्वाइन कराएं तो उनका लक्ष्य, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई भी जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं रह जाता। भाई राशन तो हम पहले खा ही रहे हैं, पर यहाँ आके उनको क्या बेनिफिट, क्या उनको चाहिए, उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या यहाँ से वो लेना चाहते हैं, तो इस तरह के उनके साथ बैठे, उनके लक्ष्य बनाए, उनको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, तो जरूर उनसे कुछ एक डायरी लेके उसमें लिखवाएं कि आप क्या चाहते हो, आप हमारे साथ आ तो गए, लेकिन आप चाहते क्या हो, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, तो उनके लक्ष्य उनको लिखवाएं। 18वां हमारा पॉइंट है कि नए साथी को गुरुकुल में शामिल करना। जो भी साथी नए जुड़े उनको अपने से नहीं जोड़ना, उनको हमने सिस्टम से जोड़ना है। उनको हमने सीधा टीसी सर के साथ जोड़ देना है, यानी कि टीसी सर के साथ जोड़ने का मतलब है सुबह 6:30 बजे जो हमारी गुरुकुल की शिक्षा होती है, तो उसमें हमें अगर जोड़ देंगे उनको, तो वाकई में उनको लगेगा कि ये तो दूसरी दुनिया है, यहाँ से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। तो अपने से न जोड़ के हमने उनको सीधा गुरुकुल से जोड़ना है। 19वां पॉइंट है तेजस बुनियाद में शामिल करना। जो भी नए साथी हो रहे हैं उनको तेजस बुनियाद में बताना है उनके बारे में। अगर उनको जोड़ देंगे तो उनकी 1 हफ्ते की जैसे ट्रेनिंग होती है, तो वहां से उनको बड़ा कुछ सीखने को मिल जाता है। और अगर लगातार 1 हफ्ते तक बंदा इस चीज से जुड़ा रहता है, तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो तेजस बुनियाद से मैं उनको जरूर शामिल करें। और सभी साथियों की क्वालिटी टीम बनाना। क्वालिटी टीम का मतलब क्या है कि जो लोग एक्टिव है, तो काम कर रहे हैं, जो एक्टिव है, उनकी एक क्वालिटी टीम लिख के कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनकी एक टीम होनी चाहिए। और 21वां पॉइंट है कि नए उमंग प्रोग्राम में सभी साथियों को जोड़ना। नया उमंग प्रोग्राम क्या है, ये पहले मंडे को हुआ करता था, लेकिन इस बार ये 19 तारीख को है। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे हम किसी के घर में बैठे हुए सुबह सुबह अगर 3-4 लोग, 4-5 लोग जितने भी हैं इकट्ठे, उसमें नए साथियों को जोड़ना होता है उमंग में, तो वो ध्यान रखना है हमने, उसमें जरूर जोड़े लोग। उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आप सुबह का जो सेशन देखते होंगे उनको पता है कि बहुत जबरदस्त उसके रिजल्ट आ रहे हैं। और 21 पॉइंट हमारे ये समाप्त हो चुके हैं। और बाकी अतिरिक्त, जैसे हर टीसी सर जी बोलते हैं कि हर जगह अतिरिक्त, हर चीज के साथ अगर हम अतिरिक्त तो जोड़ देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो अतिरिक्त हमने क्या करना, बैग लिटरेचर होना जरूरी है अपने पास। हम पूरा बैग रखें जिसमें हमारा लिटरेचर भी हो, टूल्स सारे हों, और प्रोडक्ट भी सारे हों, ताकि हम किसी को दिखा सके। तो ये हमारे किस रूल थे आज के। किसी ने अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, किसी का कुछ छूट गया तो भी आप पूछ सकते हो।
और बाकी तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की, मोटिवेशन एक तरह का ऐसा खाना है कि जिसको थोड़ा थोड़ा करके ही खाना चाहिए। अगर एक बार में ही ज्यादा खा देंगे तो बदहजमी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें धीरे धीरे रोज 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 हमें सीखना होगा। धीरे धीरे हमें मीटिंगों में, सेमिनारों में इससे अलग कभी नहीं होना। और हमारी कामयाबी का एक ही राज है कि जिंदगी में मुझे कभी किसी ने आरसीएम के प्रति, कभी इन 20 सालों में मैं और नेगी जी, शायद मुझे नहीं लगता कि एक सेकंड के लिए भी हम कभी नेगेटिव हो। दुनिया इधर से उधर चले जाए पर मतलब ही नहीं है कि हम कभी नेगेटिव हो। अब आने वाला टाइम पता कैसा होगा। पहले हम बोलते थे कि जैसे कि भाई उसने तो वहां सस्ती जमीन खरीद ली थी, काश हमारे भी कोई ऐसे खरीद के हमें ले लेता तो कितना अच्छा होता। तो आने वाले टाइम में भी, क्योंकि उन लोगों को पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, सेम आरसीएम की स्थिति आज वैसे ही है। जिन लोगों ने आज इसको शुरू कर लिया, उनके आने वाली पीढ़ी बहुत ऐश करने वाली है। और ये आपको दिख भी रहा है। इसके एग्जाम्पल आपको कई दिख भी रहे हैं कि जिनके अभी देखो कि दूसरी के तीसरी पीढ़ी भी इसमें अब आने लगी। दूसरी पीढ़ी तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तीसरी पीढ़ी अभी आने लगी। तो इस तरह से ये भी मतलब ये अभियान एक बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है। और मुझे पता है कि मेरी बहनें आज बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही। और उन्हें एक अलग तरह का काम करने का तरीका भी होता है। उनमें परमात्मा ने एक असीम शक्ति दे रखी है। क्योंकि मैं कई बार बोलती हूँ कि जेंट्स को देखो ना, सिर्फ एक ही काम करना होता है, ड्यूटी गए और ड्यूटी से आए, दूसरा काम वो कर ही नहीं पाते। और हम लोगों को देखो कितना काम करना पड़ता है, घर भी संभालना, पूरा एक रिश्तेदारी भी संभालनी और उनको भी संभालना, जो बाहर, जो हस्बैंड को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, सब कुछ संभालना। लेकिन फिर भी हम थकते नहीं है। तो ये क्वालिटी सभी में होती है। तो इसी के साथ मैं नेगी जी को इनवाइट करती हूँ, थोड़ा सा वो भी आपके बीच में थोड़ी सी बात रखेंगे। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। इसी के साथ ओवर टू नेगी जी। थैंक यू मैम, वेलकम सर, स्वागत है जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने, क्योंकि मैडम ने सुबह आया कि आज मुझे मीटिंग करनी है, लेकिन हमारा फील्ड का था और जो अभी बोला था कि 3 दिन के अंदर शुरुआत करवानी, एक्चुअली हम बहुत चूक कर रहे थे। हमारा शायद ही कोई महीना ऐसा नहीं होता जिस महीने आज भी हमारी पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं होती होगी। मैं भी इस महीने से, अब ज्वाइनिंग तो बोलना नहीं है, रॉयल्टी, तो मैं इस महीने अभी तक 3 रॉयल्टी की शुरुआत करवा चुका हूँ। और उसके, जबकि 5 तारीख को प्रोग्राम था, उससे पहले मैं कहीं था, एक दिन भीलवाड़ा गए, 2 फिर बाहर गया था, लेकिन 3 रॉयल्टी की शुरुआत करवाई। अब रॉयल्टी की शुरुआत तो करवाई, लेकिन इनको रॉयल्टी तक कैसे पहुंचाना, इमीडिएट एक्शन पे। तो पहला फोकस यही हुआ कि जिनको एक्टिव करवाया, चाहे वो टर्मिनेशन से एक्टिव करवाया, उनके घर भी 3 दिन के अंदर जाना है। ये फोकस कर रहे हैं। मुश्किल होता है, अभी किसी को करवाया, उनको 7 बजे हो गया, 7 बजे के बाद घर में किसी के जाए तो उनको परेशानी होती है, लेकिन रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तो अभी क्या होता है कि अभी किसी की नई रॉयल्टी की शुरुआत की करवाई, ज्वाइनिंग हुई और मैं चला गया भीलवाड़ा, वहां से आया। तो अब कल से मेरा 1 हफ्ते का टूर है हिमाचल का, कल से शुरुआत हो जाएगा, शिमला रोड करके वे 16 को आएंगे, कल चले जाएंगे। अब बात है कि हम 7 दिन हो जाएंगे तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, तब तक तो उन्होंने लोगों से बातचीत कर ली तो लोग नेगेटिव कर लेंगे। तो मैंने आज मैडम को बोला कि मैं आज उसके घर जाना है। अब उनके घर में क्या था कि वो मैम थोड़ा बिजी रहती है, उनकी बिटिया है वो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही है, वो 11-12 बजे वो चली जाती है। तो मैं सुबह फोन किया कि भाई कुछ लिटरेचर देने के बहाने, मैंने उनको कुछ नहीं बोला कि आपको बिजनेस करवाना, ये करना। मैंने कहा जी ऐसा कि अगर बिटिया की वो मतलब कॉस्मेटिक अगर वो कर रही है ब्यूटी, तो मेरे पास कुछ ऐसे ब्यूटिशियन के प्रोडक्ट है कि जो बहुत लाभदायक है और मैं उसकी एक बुक देना चाहता हूँ बिटिया को। तो मैंने कहा जो 30 की हमारी बुक थी वो रखी, 30 के प्रोडक्ट रखे, कुछ प्रोडक्ट और रखे और उनके घर में गए और फिर वहां पे बातचीत करी और उनको लिटरेचर दिया। फिर उनको अभियान प्रचार का वीडियो दिखाया दोबारा उसकी बेटी को, क्योंकि उस दिन बेटियां नहीं थी जब मम्मी को और पापा को बताया था, ज्वाइनिंग मम्मी के नाम से हुई। फिर अभियान करता, फिर मैंने बोला ये तो था जो आपकी मम्मी को बता चुका हूँ, लेकिन अभी जानकारी होना चाहिए। अब कीसोल की बात हुई, फिर कीसोल का किरण बेदी जी वाला वीडियो उनको दिखाया, उनको बताया कि ये कितना बड़ा दे सकता है और महिलाएं बहुत गजब कर रही हैं और हम चाहते हैं कि बेटा आप भी करो, क्योंकि रोजगार नहीं है और अपने काम के साथ कर सकते। फिर उनको वीडियो दिखाया, फिर उसके बाद उनकी सारी करके और फिर उनको 1500 पीबी उनका, उन्होंने गावा ले लिया। फिर वहां पे गावा ओरिजिनल दे दो, 1500 पीबी हुआ था। अब उनको तेजस की रजिस्ट्रेशन की बात हुई। तो कहने का मतलब है कि हमें इमीडिएट एक्शन से करना पड़ेगा अगर बड़े परिणाम चाहिए। और
गड़बड़ी यही हो रही थी कि हम क्या होता है कि आदमी मना करता है। अभी एक दोस्त है मेरा, मैंने अभी उनके अभियान में ज्वाइन करवाया, रॉयल्टी की शुरुआत उनकी नहीं हो पा रही क्योंकि मैंने उनको बोला, वो कहते जी अगर आप जिस तरह से कर रहे हो तो मुझे तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, यानी कि उनके दिमाग पर नहीं क्या चल रहा। तो मैंने उनको बोला कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपने सम्मान इस्तेमाल करना है और क्या फायदे हैं इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो वो नहीं कर रहे, मेरे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे इसको कर लेंगे। तो पर फोकस होना चाहिए कि हमें ये करने चाहिए, करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे। तो जितनी जल्दी एक्टिवेशन हो जाए, क्योंकि होता क्या, हम क्यों नेगेटिव होते हैं, बहुत सारे लोग काम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम होना चाहते हैं लेकिन जो हमारे साथ जुड़ते रहते हैं वो नहीं हो पाते, किसी से एक्टिवेशन का रेशियो कम हो जाता है क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, उन्होंने ऐसे काम करे नहीं है। अगर आपके आदमी कल दुकान पे नौकरी रखोगे ना, दुकान पर जाना हो जाएगा, उस माइंड सेट है मुझे जाना है, मेरे काम जो होगा करूंगा। कोई आदमी नौकरी पे जाएगा, वो वहां जाए, उसको पता नौकरी, क्योंकि रोज जाएगा उसको पता लगेगा। कोई आदमी खेती में जाएगा तो वो रोज जाएगा तो वो उसको पता है कैसे होना है, लेकिन ये नया काम है, आदमी की शुरुआत में समझ भी नहीं आता कि करना क्या है, तो मैं मतलब वो कंफ्यूज रहता है। तो इसलिए हमें इस तरीके से सही शुरुआत कराने की जरूरत है। मैंने किया था, जरा मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लगभग 13 पॉइंट तो मेरे बिल्कुल करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें चूक रही हैं। मैं अपनी तो क्वालिटी टीम बुक बना, जैसे मैडम ने क्वालिटी टीम की बात करी, मैंने अपनी तो बना रखी है लेकिन लोगों की बन पा रही है, तो उसमें प्रयास करना है। तेजस बुनियाद में रजिस्ट्रेशन ये भी शुरू हो चुका है। नई उमंग प्रोग्राम की अगर बात करूं तो मैं मोस्टली अपने घर पे हो पाता हूँ, या जब भी फील्ड में होता हूँ तो मैं उस प्रोग्राम में किसी नए साथी को लेके आना होता है या किसी के साथ बैठूं मैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता, मैंने उसको भी टिक नहीं किया। लेकिन हमने इसके लिए परेशान नहीं होना है, कोशिश ये करनी कि हम मतलब प्रयास करते रहें, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट अभी आने हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डॉक्टर सुरेंद्र बंसी की बुक है जो डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे करें, उनकी हेल्प हम ले सकते हैं। और सबके पास वो होनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगवाएं। और इसके अलावा अगर है तो अगर आप जैसे ये प्रोग्राम करते हैं तो इस प्रोग्राम में भी हफ्ते में एक दिन उस बुक को लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ के सुनाएं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप वाले क्या कर रहे हैं कि बुक को पढ़ के सुनाते हैं, कोई प्रैक्टिस करता है वो सुनाता है, और अगर आपने आधा घंटा सुनाया तो 2-3 चैप्टर हो जाएंगे, तो आदमी का रिवीजन हो जाएगा। लोगों को पता ही नहीं लगता कि ये बुक पढ़नी क्यों है। तो उसमें बस साहब ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर रखी है कि उसमें पंडित जी के नाम से शुरुआत कर रखी है, और भी बहुत सारी चीजें क्लियर कर रखी है, तो आप उस पर फोकस करें। मैडम ने एक शब्द यूज किया था कि लोगों को अपने से जोड़ने की बजाय सिस्टम पे जोड़ने की कोशिश करें। अगर मैं किसी को अपने से जोड़ूंगा तो वो क्या होगा, वो मुझ पे ही निर्भर रहेगा, जब मैं आऊंगा तो काम होगा, मैं नहीं आऊंगा तो नहीं होगा। और ये हम बहुत ज्यादा कर देते हैं कई बार, क्योंकि हमें पता नहीं होता, लेकिन हमने उनकी निर्भरता बनानी है मीटिंग्स में। अब आपकी जैसे ये मीटिंग रेगुलर होती है, तो कहीं ना कहीं मीटिंग में चूक हो रही है कि जो 40-50 या 25-30 लोगों से हम इसको नए लोग ऐसे ज्वाइन नहीं करा रहे होंगे, करवा रहेंगे, लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनका जूम डाउनलोड नहीं करवा रहे हैं, उनको यहाँ पे बुला नहीं पा रहे हैं। कई बार अगर आप फील्ड में जाइए तो उनके साथ उनके मोबाइल से मीटिंग अटेंड कीजिए, ये हमें करना पड़ेगा, धीरे धीरे आदत करेगी, डालनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करता हूँ कि अगर किसी को भी बोलो, जो लोग इस मीटिंग में नहीं है, जो आरसीएम में आपका ये 400-500 महिलाओं का ग्रुप है, जो लोग इस मीटिंग में नहीं है, मैं गारंटी के साथ कर देता हूँ उनमें से 80-90% अभी भी मोबाइल के साथ लगे हुए हैं, अभी वो मोबाइल से लगे होंगे, क्योंकि लोगों को बोलो बिजी कहाँ है, 19% लोग मोबाइल में बिजी हैं। जब मोबाइल में ही लोगों ने बिजी रहना, इसी की आदत पड़नी है, तो क्यों ना उनको सही ट्रैक पे लाया जाए। लेकिन शुरुआत में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बस साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि बुरी आदतें डालना बड़ा आसान है, लेकिन उनके साथ जिंदगी बड़ी मुश्किल है। अच्छी आदतें डालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जिंदगी बड़ी आसान। अब आप लोग जो मीटिंग में, आपको मीटिंग की आदत पड़ गई है, आपको ये मीटिंग नहीं होती। दिमान जी कह रहे थे, मैंने सोचा कि चलो ज्यादा लोग नहीं होते तो बंद कर देते हैं, तो कुछ लोग कहते नहीं बंद नहीं करनी थी, क्योंकि उनको ये आदत पड़ गई अच्छी। अब वो इसके बिना उनको मजा नहीं आता, क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं ये अब ये आदत और करेगी। तो हम प्रयास ये होना चाहिए, और इसमें हम और क्या कर सकते हैं उसके बारे में सलाह मशवरा करेंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं, मैं रेगुलर उसको ट्रैक करता हूँ। मधु जी या हिमानी जी जो भी इसको लीड कर रही हैं, वो एक बार मुझसे संपर्क कर रहे हैं कि आप
कैसा इसका वीकली बनाते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड करते हैं कि लोगों और इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। बस आप कहते हैं कि किसी भी किताब पढ़ने की वो बात करते हैं, 99% लोग किताबें पढ़ नहीं पाते क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं है वो चीज। अपना इंटरेस्ट की तो कोई पढ़ पाता है, तो इसीलिए हमें इंटरेस्ट थोड़ा सा इसमें डालना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, तो वो हम चर्चा कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी लगभग मीटिंग में होने वाली है, तो मैं बीच में थोड़ा सा, क्योंकि आपकी मीटिंग जो मैं हम तो साथ ही रहते हैं, तो मीटिंग में मैं आऊंगा तो ये भी बोलेगी, ये बोलेगी तो मैं भी साथ में, क्योंकि साथ में ही रहते हैं मैक्सिमम। तो टाइम हो चुका है लगभग। अगर फीडबैक या कुछ जानना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो आप उनको ले सकते हैं। थैंक यू हिमानी मैम, जिस एनर्जी से आप बात करती हैं, पूरी टीम में पूरी ऊर्जा है और लगता है कि बहुत बेहतर करेंगे। ये 3 बजे वाली मीटिंग है, इसको और बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव आपस में डिस्कस करके प्रयास करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आशीर्वाद दिया, अपना कीमती टाइम हमें दिया। पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आपका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो सभी हैं, तो दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से आज 21 गोल्डन रूल के बारे में हमें बताया और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसको लिखा भी।